विवाहित हो, संग संग पति प्रेम अटल हो, संग संग पति प्रेम अटल हो। जय जय धर्म संग अविचल हो, जय जय धर्म संग अविचल हो, जय जय धर्म संग अविचल हो। सभी शांति बनाए रखे। भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, तेरा पंथ प्रवर्तक वीर भिक्षु की, तेरा पंथ प्रवर्तक वीर भिक्षु की, आचार्य श्री महाश्रमण जी की। आगे चले जाओ, सुनिए। ये चेयर आगे ले ले, ये एक चेयर आगे ले ले। अरे ये आगे ले ले, खाली चेयर, खाली चेयर इसको आगे कर दे। गुरुवरी को निकट बिठाई, मानस की मध्य सजाए। हम अमर संत और विश्व संत, तुलसी को शीश झुकाई, पूरी श्रद्धा सुमन चढ़ाई, पूरी श्रद्धा सुमन चढ़ाई। मातवती नाथ झूमर मल के हाथों में पले, धार्मिक परिवार शुभ संस्कार के साँचे ढले, लाड करते थे तभी तो लाडनों के लाडले, जाने किस अपराध परियों रूठ कर हमसे चले, जाने किस अपराध परियों रूठ कर हमसे चले। तुलसी का गौरव रूठे गुरुदेव मनाए, तुलसी का गौरव गाए, रूठे गुरुदेव मनाए, तुलसी का गौरव गाए। हम अमर संत और विश्व संत, तुलसी को शीश झुकाए, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। पहला चौमासा किया था गुरु ने बीकानेर में, पास ही गंगा शहर पर पहुँचे कितनी देर में। पहला चौमासा किया था गुरु ने बीकानेर में, पास ही
अरे बुलाए जाने वाले नहीं आए। हम अमर संत और विश्व संत तुलसी को शीश झुकाए। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। तेरा पंथ भवन से गुरु की भव्य सब यात्रा चली। तेरा पंथ भवन से गुरु की भव्य सब यात्रा चली। दर्शनों की हेतु जनता हो रही थी बावली। तेरा पंथ भवन से गुरु की भव्य सब यात्रा चली। दर्शनों के हेतु जनता हो रही थी बावली। मौन बेकुंठी में सोए धर्मवानों के पिता। सबने देखा एक सूरज को जलाती है चिता। सबने देखा एक सूरज को जलाती है चिता। अनुयायी नीर बहाई महाश्रमण जी धीर बंधाए। अनुयायी नीर बहाई महाश्रमण जी धीर बंधाए। हम अमर संत यार विश्व संत तुलसी को शीश झुकाए। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। धर्मरति नमाम्यहम् कर्मरति नमाम्यहम् गणाधिपति नमाम्यहम् मोक्षगति नमाम्यहम् नमाम्यहम् नमाम्यहम्। गुरुदेव सबसे पहले हम मित्रा भगवान श्री महावीर स्वामी भगवान की जय बोलेंगे। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की। मैं हरकलाल चितमल जी जैन आज दिनांक 4 जुलाई 2015 शनिवार को रात्रि 8:30 बजे तुलसी तीर्थ प्रज्ञा शिखर पर गुरुदेव श्री तुलसी के स्मरण स्वरूप सप्तम संघीय धम्म जागरण के प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। जय। ये गीत हवीर जिनेश्वर का जिन शासन के महाप्रभुवर का मेरे गुरुदेव का क्या कहना गुरुदेव देव जब देव बजना। गुरुवर का जिन शासन के महाप्रभुवर का मेरे गुरुदेव का क्या कहना गुरुदेव देव जब देव रहना। रत्ना माता
अनुशासन जग में भरना है, निज पर शासन करना है, अनुशासन जग में भरना है, अनुगत प्रेक्षा अपनाए हम, तुलसी तेरा मत पाए हम। ये नश्वर कंचन काया है, ये झूठी सारी माया है, ये नश्वर कंचन काया है, ये झूठी सारी माया है। सब पाप के रिश्ते, सब पाप के रिश्ते होते हैं, जब आंख खुली तो रोते हैं। बंधन मेरा स्वीकार करो, अभिनंदन ये स्वीकार करो, बंधन मेरा स्वीकार करो, अभिनंदन ये स्वीकार करो। कहे आज कमल भक्ति कर लो, खुशियों से तुम झोली भर लो। ये गीत है तुलसी गुरुवर का, जन शासन के माँ प्रभुवर का, मेरे गुरुदेव का, मेरे गुरुदेव का क्या कहना, गुरुदेव देव जपते रहना। श्रीमान भीकम चंद जी साहब, निवेदन है उनसे कि स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान भीकम चंद जी साहब कोठारी। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा समणी संगीत प्रज्ञा जी से कि वो हमें प्रेरणा पाथे प्रदान करें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पाली प्राकृत भाषा में युवा प्रतिभा के रूप में महर्षि वादराय व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। समणी जी ओडिशा प्रांत एवं मूल में जैन नहीं होने पर भी आचार्य तुलसी के कर कमलों में दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर आज राष्ट्रपति अवार्ड लेकर संघ के गौरव को बढ़ाया है। मैं निवेदन करूंगा समणी जी से, उससे पहले महासाध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने महती कृपा कर एक संदेश जो हमें प्रदान किया है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। मानवता के मसीहा 20वीं सदी के महापुरुष आचार्य तुलसी ने 22 वर्ष की उम्र में तेरापंथ धर्म संघ का शासन सूत्र संभाला और लगभग 60 वर्षों तक नेतृत्व किया। अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, श्रावक समाज को नई दिशा दी, अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से चरित्र निर्माण का कार्य किया, विपुल साहित्य रचकर साहित्य का भंडार भरा। उनके अवदानों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का एक प्रतीक है तुलसी तीर्थ प्रज्ञा शिखर टाटगढ़। आचार्य तुलसी की वार्षिक पुण्यतिथि पर तुलसी तीर्थ पर धम्म जागरणा का विशिष्ट आयोजन होता है। इस आयोजन में सम्मिलित सभी लोग आचार्य तुलसी के जीवन दर्शन को पढ़ें और अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाएं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और आचार्य श्री तुलसी ने एक धर्म संघ को एक जो महत्वपूर्ण अवदान दिया, समण समणी संघ का जो हमारे संघ में एक उन्होंने बनाया है, और उससे ये धर्म संघ की प्रभावना 7 समंदर पार अपने पहुंचाती है। अब मैं विनम्र निवेदन समणी संगीत प्रज्ञा जी से कि वो प्रेरणा पाथे प्रदान करें। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिकी पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय
श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। आराध्य के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, स्टेज पर उपस्थित सभी और श्रावक श्राविका गण, सबसे पहले हम दो पद्यों के साथ अपने बात को प्रारंभ करेंगे। आचार्य श्री तुलसी के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गीत बनाई है, उसी गीत को दो ही पंक्ति के रूप में हम गाएंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे गायक कविगण उपस्थित हैं, उन सबको भी हमें सुनना है। जपे हम तुलसी तुलसी नाम, जपे हम तुलसी तुलसी नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर तुम्हारे नाम, जपे हम तुलसी तुलसी नाम, जपे हम तुलसी तुलसी नाम, जपे हम तुलसी तुलसी नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर तुम्हारे काम, जपे हम तुलसी तुलसी नाम, जपे हम तुलसी तुलसी नाम। हम आज आचार्य तुलसी की पुण्यतिथि, कौन सी पुण्यतिथि है सभी भाई बहन जानते हैं? 19वीं पुण्यतिथि हमें हमेशा याद रहता है। आचार्य प्रवर ने, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे, हमारे संयोजक महोदय आपको बता रहे थे कि समणी संगीत प्रज्ञा, जिनको अभी प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है और जो मूल रूप में जैन नहीं है, उड़ीसा प्रांत की है, उसके बावजूद भी हम आज प्रेसिडेंट अवार्ड तक पहुँचे, यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे। उसका मुख्य कारण क्या है? आचार्य तुलसी है। आचार्य तुलसी हमारे जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आचार्य श्री तुलसी ने जब लाडनू चातुर्मास था, लाडनू चातुर्मास में हमें दीक्षा प्रदान की। 22 जुलाई अभी भी हमें याद है। 22 जुलाई को आचार्य प्रवर ने हमको दीक्षा प्रदान की और उसके बाद लाडनू से प्रस्थान कर गए। और कहाँ गए? लाडनू पधारे, गंगा शहर पधारे। और गंगा शहर में 23 जून यानी हमको दीक्षा लिए 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, और 23 जून को आचार्य प्रवर यानी गणाधिपति श्री गुरुदेव तुलसी हम सभी के बीच से दूर चले गए। अब हम उनको नहीं देख पाते, किंतु मैं बताऊं, अगर हमारे मन में श्रद्धा होती है, सच्ची श्रद्धा होती है, जिसे हम सही गुरु मानते हैं, वह हमसे कभी भी दूर नहीं होते हैं। पार्थिव शरीर से यद्यपि दूर हो जाए, किंतु वास्तव में कभी भी दूर नहीं होते हैं। मैं अभी भी मानती हूँ, मेरे मन में बहुत बार आता है, मुझे सभी पूछते हैं आप राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुँचे, राष्ट्रपति अवार्ड आपने कैसे लिया? मैंने कहा यह सब आचार्य तुलसी की कृपा है। जब मैं छोटी सी आचार्य तुलसी के सानिध्य में आई थी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, कहा तुम पढ़ो, पढ़ती रहो। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं समण दीक्षा लूं, किंतु आचार्य तुलसी ने कहा नहीं, तुमको समणी दीक्षा ही देंगे, तुम अभी समणी ही बनो क्योंकि तुमको पढ़ना है। किंतु आज मैं जब सोचती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे मुनि दीक्षा नहीं दे करके समणी दीक्षा दी, उसका फलश्रुति यही है कि आज मैं राष्ट्रपति भवन तक, ये मेरा गौरव नहीं है, यह संघ का गौरव है। मैं कौन होती हूँ, संगीत प्रज्ञा कौन होती है जो राष्ट्रपति भवन जा करके अवार्ड ले सकती है? तो मैं आचार्य तुलसी के प्रति आज के दिन में क्या कृतज्ञता ज्ञापित करूं? वो हमारे गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह कहेगा कि आचार्य तुलसी का मेरे प्रति विशेष कृपा थी। कोई ऐसा है जिन्होंने आचार्य प्रवर को देखा है, आचार्य तुलसी को साक्षात्कार किया है, वह ऐसा कभी नहीं कहेगा कि गुरु तुलसी की कृपा मेरे ऊपर नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि गुरु तुलसी की कृपा मेरे ऊपर थी। यानी आचार्य तुलसी एक व्यक्ति विशेष या संघ विशेष के आचार्य नहीं थे, वह संपूर्ण मानव समाज के आचार्य थे, एक संत थे। उन्होंने कहा मैं पहले एक संत हूँ,
उसके बाद बाकी सब कुछ हूँ, किसी संप्रदाय का आचार्य हूँ या कुछ भी हूँ, तो मैं एक संत हूँ और मेरा कर्तव्य क्या होता है। आचार्य तुलसी ने एक छोटा सा कोटेशन कहा था कि जहाँ संत होते हैं वहाँ सत्य होता है, यानी संत के साथ सत्य लगा हुआ है। आप जानते हैं सत्य का जीवन में होना कितना कठिन है, और सत्य किसमें हो सकता है। हम जानते हैं आचार्य तुलसी किसके अनुयायी थे, भगवान महावीर के। हम सभी जितने भी यहाँ जैन बैठे हुए हैं, हम किसके अनुयायी हैं, भगवान महावीर के। और भगवान महावीर का जो अनुयायी होता है उसमें क्या गुण होना चाहिए जानते हैं आप सभी, उसमें समता। जब तक समता नहीं आएगी हम सत्य का भी पालन नहीं कर सकते हैं। समता, भगवान महावीर ने कहा समयाए समणो होई, अर्थात श्रमण कौन होता है, जिसमें समता होती है वही श्रमण होता है, और जिसमें समता होती है वही व्यक्ति वास्तव में सत्य का पालन कर सकता है। क्योंकि समता यानी सुख दुख लाभ अलाप इन सब में सम रहना। और हम देखे हैं आचार्य तुलसी के जीवन में कितने संघर्ष आए। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने, और मेवाड़ में तो विशेष रूप से मुझे मेवाड़ में आने का बहुत बार अवसर मिला है। यद्यपि यूँ तो मैं लाडनू में ही, जब से आचार्य तुलसी के पास आई हूँ तभी से लाडनू में ही मेरा मुख्य रूप से प्रवास होता है, किंतु मेरा संयोग है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेवाड़ में आने का सौभाग्य मिला है। कई बार परिश्रम करने का भी, अभी भी दिवेर के लोग आए हैं, भीम के लोग आए हैं, वो सभी मुझे निवेदन कर रहे हैं कि आप पुनः भीम पधारे, दिवेर पधारे। और इसके साथ साथ आप सब जानते हैं हमारा जो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट है वहाँ डिस्टेंस एजुकेशन चलता है, और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हम टीचिंग करने भी जगह जगह जाते हैं। तो संयोग से जब हम टीचिंग करने आते थे उदयपुर, भीलवाड़ा, आमेर, ये सभी मेवाड़ के क्षेत्र ही हमारे सेंटर होते थे, और हम भीलवाड़ा, आमेर और उदयपुर क्लासेस देने के लिए आते थे। तो हैं श्रावक हैं, उनमें संघ एवं संघपति के प्रति अटूट श्रद्धा है। हमने देखा है बहुत श्रद्धा है। अगर गुरु एक भी वाक्य नहीं कहेंगे उससे आगे वो कदम नहीं रखेंगे, अटूट श्रद्धा है। ये हमने अच्छी तरह से देखा है। हम उड़ीसा के हैं, हम हमारे वहाँ के लोगों को भी जानते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ लोगों में इतनी जो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अभी भी मैं उड़ीसा गई थी, संयोग से मेरा जाना हुआ था, तो मैंने वहाँ सभी श्रावकों को कहा कि राजस्थान में और मुख्य रूप से मेवाड़ी लोगों में जो गुरु के प्रति, संघपति के प्रति जो एक श्रद्धा है वो श्रद्धा हमारे में नहीं है। हम मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, वहाँ देखते हैं मेवाड़ी लोगों में एक अटूट श्रद्धा है। ये बहुत अच्छी बात है। आचार्य प्रवर भी बहुत बार फरमाते थे, आचार्य तुलसी नाम लेते थे, जाना है तो मेवाड़ में जाओ, किसी को तपस्या करनी है तो मेवाड़ में जाओ। आज देखिए हम लाडनू में लोग क्या रहते हैं, किस में रहते हैं, फैन कूलर एसी में रहते हैं, इतनी गर्मी है, और यहाँ आए हैं नेचुरल कितनी हवा है, इतनी हवा है। क्या है ये, मेवाड़ धरती का ही प्रभाव है। तो मेवाड़ में अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास है। तभी आप सब देख रहे हैं टाटगढ़, कितना छोटा सा गांव, कोई टाटगढ़ करके समझता नहीं, और हमारे भीकम चंद जी ने कितना श्रम किया है। और आपको मैं बताऊं, जब भीकम चंद जी यहाँ श्रम करके इस शिलालेख को जब यहाँ लाए थे टाटगढ़ में, संयोग से हम उदयपुर या भीलवाड़ा हम क्लास देने आए थे, और संयोग ये हुआ कि टाटगढ़ में उस समय कोई साधु साध्वी नहीं विराज रहे थे। उन्होंने हम लोगों को ये निवेदन किया, और ये जो शिलालेख यहाँ पे स्थापित किया गया उस समय हम ही यहाँ पर उपस्थित थे। हम समणी जी, 3 समणी जी आए थे और हम उपस्थित थे। तो यह भीकम चंद जी का श्रम बोल रहा है। आज आप सभी इतने लोग उपस्थित हुए हैं, इतने बड़े बड़े कवि, गायक, संघ गायक उपस्थित हुए हैं, इसका कारण क्या है, यह सब भीकम चंद जी का श्रम यहाँ बोल रहा है। तो हम भीकम चंद जी के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो संघ के गौरव को उन्होंने आगे बढ़ाया है और शिलालेख की स्थापना की है। आप जानते हैं शिलालेख का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। आप लोगों ने अशोक सम्राट का नाम सुना होगा। अशोक सम्राट ने लगभग आज से 3rd सेंचुरी BC यानी भगवान महावीर के जस्ट 200-300 वर्ष बाद उन्होंने भी शिलालेख लिखी थी। आप लोग सब जानते होंगे, अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री को जानते होंगे, तो उन्होंने जिस पाली प्राकृत में मुझे अवार्ड मिला है उसी लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है। तो उन्होंने अभिलेख लिखा था, और आज इतने वर्षों बाद भी अशोक क्या है,
विश्व फेमस है, पूरा विश्व में उनकी प्रसिद्धि है, पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रसिद्धि है। उसका कारण क्या है? अभिलेख है। आप समझ सकते हैं, ये जो हमारा अभिलेख लिखा गया है, ये अभिलेख भी वर्षों वर्षों तक रहेगा और भीकम चंद जी का नाम भी, गुरुदेव के साथ साथ इनका नाम भी अमर होता रहेगा। तो मैं, समय कितना है? तो आचार्य तुलसी के बारे में बता रही थी। आचार्य तुलसी में समता थी, पूरी समता थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्टों को सहन किया। उनके मुख्य 5 गुण, यूँ तो आचार्य तुलसी के इतने गुण हैं, हम एक छोटी सी शिष्या हैं, उनके बारे में कहना हमारे लिए संभव नहीं है। फिर भी मुख्य रूप से उनके जो 5 गुण थे, उन 5 गुणों को मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला गुण था उनका सफल प्रशासक, यानी व्यक्ति प्रशासक तो बन जाते हैं, प्रशासक बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफल प्रशासक बनना बहुत बड़ी बात है। आचार्य तुलसी एक सफल प्रशासक थे, अनुशास्ता थे। उन्होंने पूरे संघ को ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे व्यक्ति को, पूरे देश को उन्होंने शासन किया। शासन का मतलब दंड नीति नहीं अपनाई। आचार्य तुलसी ने कहा, जहाँ दंड है वहाँ कभी भी शासन नहीं चल सकता है। शासन को चलाना है तो व्यक्ति को प्रेम से शासन को चलाना है। हम प्रेम से किसी के मन को जीत सकते हैं, दंड से कभी भी किसी व्यक्ति के मन को जीत नहीं सकते हैं। दूसरा आचार्य प्रवर का गुण था प्रखर प्रवक्ता। जिन्होंने भी आचार्य प्रवर का प्रवचन सुना है जानते होंगे, आचार्य प्रवर का जो प्रवचन होता था कितना प्रखर होता था, कितना अच्छा होता था। अभी भी, क्योंकि तकनीकी युग है, टेक्निकल दृष्टि से आप देखें तो अभी भी आचार्य प्रवर के प्रवचन सुन सकते हैं। आज सुबह ही हम जब शांतिलाल जी के घर थे, वहाँ 8:30 बजे आचार्य प्रवर का प्रवचन आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य तुलसी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम भूल गए आज से 18 साल पहले आचार्य प्रवर हमारे से विदा हो गए हैं। यूँ लग ही नहीं रहा था, ये तकनीकी का इतना विकास है कि अभी भी लग रहा था कि आचार्य प्रवर हमारे सामने प्रवचन दे रहे हैं। और तीसरा आचार्य प्रवर का गुण था महान समीक्षक। समीक्षा करने में महान थे। उनकी समीक्षा निपुणता इतनी थी, हर बात को वो समीक्षा करते थे। कौन व्यक्ति कैसे चल रहा है, कौन व्यक्ति कैसे आ रहा है, कौन व्यक्ति कैसे खा रहा है, कौन व्यक्ति कैसे बोल रहा है, उच्चारण भी कैसे कर रहा है। हम जब लाडनू में आचार्य प्रवर का चौमासा था और उस समय हमने दीक्षा नहीं ली थी और हम आ रहे थे, मुमुक्षु बहनें थी, हम आ रहे थे। क्या हुआ, हम दोनों बहनें आपस में बातें करते हुए आने लग गई। आचार्य प्रवर दूर से ही हमको देख लिया, आते ही कहा, तुम लोग रास्ते में बातें कर रही थी। मैंने कितने महान समीक्षक थे, वो दूर से भी देख लेते थे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। क्या मुमुक्षु को रास्ते में बातें करते हुए कल्पता है, समणी को रास्ते में बातें करते हुए कल्पता है। यानी आचार्य प्रवर महान समीक्षक थे, हर दृष्टि से वो समीक्षा करते थे। चौथा उनका सबसे बड़ा गुण था अनुपमेय व्यक्तित्व। उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वह किसी के साथ उपमा नहीं दी जा सकती। हम दे सकते हैं आचार्य तुलसी को, हम कहेंगे इसके समान है, उसके समान है। आप भक्तामर, आप लोग सभी जानते होंगे, सारे जैनी हैं यहाँ पे, भक्तामर का स्मरण भी प्रतिदिन करते होंगे। भक्तामर में आचार्य मान तुंगाचार्य ने भगवान ऋषभ की अनेक उपमा देते हुए कहा, नहीं, आपके साथ यह उपमा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर सूर्य की उपमा दे तो सूर्य भी क्या होता है, रात होते ही ढल जाता है। चंद्रमा की उपमा दे तो चंद्रमा भी क्या होता है, दिन होते ही वो फीका पड़ जाता है, पलाश के पुष्प के समान हो जाता है। इस प्रकार आचार्य तुलसी भी क्या थे, अनुपमेय थे। आचार्य तुलसी की उपमा किसके साथ भी नहीं लिया जा सकता है। उनका 5वां गुण था प्रवहमान व्यक्तित्व। सभी जानते हैं हम, उनका जीवन कैसा था, प्रवहमान, निरंतर गतिशील था। आचार्य प्रवर स्वयं गतिशील थे और दूसरों को भी निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा देते थे। जब भी उपासना में जाने का अवसर प्राप्त होता, कहते तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अगर उच्चारण भी अशुद्ध होता तो शुद्ध करवाते और कल्याणक देते। आप जानते हैं साधु साध्वी समणियों को कल्याणक दिलाते थे। अगर शुद्ध हम उच्चारण कर देते थे